पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन जो है उसको खरीदा हुआ है, पैसे दे रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं और जहाँ पर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम, तो इसमें कितनी तरदीद है। दूसरा पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि नून लीग को 11 प्लेइंग फील्ड दी जा रही है, उस तरह से पीपल्स पार्टी यही खदशात यही इल्ज़ाम MQM सिंध में आप पे लगाती है और आप जो वाले नून लीग पे पंजाब में लगाते हैं, तो क्या कहेंगे इसमें किस सदाकत है? देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सिंध में जो हुआ है पीपल्स पार्टी को ख़त्म होने के बाद तो बता दूं कि सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें IG से लेकर DIGs, SSPs, SP, DSP, SHO और यहाँ तक के थानों में जो हेड मोहर होते हैं उन तक का तबादला हुआ है। कोई एक आदमी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे ट्रांसफ़र हुए। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, तपेदार, ये तमाम के तमाम लोग ट्रांसफ़र हुए। कोई एक ऑफिसर पूरे सिंध में ऐसा नहीं छोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं पे वो पोस्टेड था, सब हट गए। अब सारे हटने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत जो पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रही है तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन चूँकि MQM के लोग माशाल्लाह समझते हैं, वो भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े। जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है और जो कमेटियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक़ सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था, वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़, उसमें भी यहाँ 2 बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ 2 मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर MQM की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फ़ाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुस्तरद हमारे हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका एक कानूनी रास्ता है, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, आगे अदालतों में जा रहे हैं। MQM ने यह बिल्कुल खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोला। चूँकि जो अपीलें फाइल होती हैं उसमें पार्टी का तस्करा नहीं होता, इसलिए आप एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी अपील किसकी थी। लेकिन जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, कराची का ज़िला ईस्ट, मेरा ताल्लुक़ उससे, मैं वहाँ से MP हूँ। उस ज़िले में हल्का बंदियों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पीपल्स पार्टी के थे और एक एतराज़ MQM का था, सिर्फ एक। सारे एतराज़ात मुस्तरद हुए सिवाय MQM के। MQM का एक एतराज़ जो एक था वो एक्सेप्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी के सारे मुस्तरद हुए हैं और वो जो बेंच था वो बेंच भी वो होता है जिसको यहाँ के सिंध के मेंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंध के मेंबर कुछ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि GDA हो, MQM हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनता है वो हर दफ़ा बनता है और हर दफ़ा ज़लील ख्वार होते हैं और हर आने वाले इलेक्शन में उनको लोग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत सारे वो लोग जो 18 में उनके साथ खड़े थे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो अपने उस शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इस पूरे इलेक्शन के मरहले को वो सिंध में कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिकायतें हमें भी हैं, लेकिन इनसे कोई एक सवाल करे ना। आपने कभी पूछा उनसे कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पर ये एतराज़ करते हैं, एतराज़ है क्या? डिलिमिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उससे शिकायत क्या है इनको? ज़रा पूछे ना, कभी आपने कभी नहीं पूछा है। शिकायत सिर्फ ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो इनके कहने पर इनकी मर्ज़ी से काम नहीं करता तो दबाव डालते हैं। इमरान खान का ये जो तरीके वारदात है, अदालतों पे दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, मीडिया पे दबाव डालो ताकि उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले कराओ। तो ये सिर्फ दबाव डालने के अलावा कोई हरबा नहीं उनका। MQM इस वक्त मरी हुई है
एमक्यूएम कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। एमक्यूएम दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि मसला इत्तेहाद करो। वो सुन्नी तहरीक से भी इत्तेहाद कर रहे हैं जिसको कल तक वो मानते नहीं थे। तो ये तो हालत है एमक्यूएम की। तो वो हम पे आगे एतराज़ करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी